हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। हम लोग प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस कर रहे थे और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है इससे पहले के लेक्चर में, और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और उसके आगे के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, फाइंड साइन थीटा सच दैट 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4। अब हमें यहाँ पे साइन थीटा फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये cos थीटा है, ये तो sin थीटा है, तो चलिए ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये cos थीटा को भी sin थीटा बनाना है, तो cos थीटा को sin थीटा बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको हम cos स्क्वायर थीटा बना दें। तो हम वैसे तो cos स्क्वायर थीटा नहीं बना देंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस 3 cos थीटा को एक साइड रहने दें और इसको इधर ले जाए 4 माइनस 4 sin थीटा, और फिर बोथ साइड स्क्वायर कर दें। बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तब हम इस यहाँ पर जो cos स्क्वायर थीटा होगा उसको sin स्क्वायर थीटा बना पाएंगे। तो क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये समझ में आया ना आपको कि कैसे हमें पता चलेगा कि साइन थीटा को इधर लेके जाना है या इसको स्क्वायर करना है। इसको स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा जब होगा तभी हम वहां पे फॉर्मूला लगा पाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, इसलिए हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं। और साइन थीटा को इधर ले जाने का इंटेंशन बस इतना है कि ये इसके साथ रहेगा, तो क्या होगा, देखो अगर इन दोनों को साथ में मिला के मैंने स्क्वायर कर दिया तो फिर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे हमें एक्सपांड करना पड़ेगा। तो एक बार तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एक बार साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, लेकिन एक बार क्या आएगा, +2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। फॉर्मूला में आता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो 2ab की जगह पे वापस cos थीटा आ जाएगा, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, cos थीटा को यहाँ अकेले छोड़ के और साइन थीटा को अदर साइड लेके जाएंगे। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 3 cos थीटा का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम एक्सपांड करेंगे तो a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर यानी 16 माइनस 2ab, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 sin थीटा प्लस 4 4 जा 16 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हुआ ना आपको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से इसको एक्सपांड किया। अब इन सबको इधर लेकर आइए, तो अच्छा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा, जिसके लिए हम इतना परेशान हुए। तो साइन स्क्वायर थीटा में हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे, और यहाँ पे क्या है 16 माइनस, अभी ये 32 है और ये अच्छा, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा और ना ही माइनस होगा, ये जैसा है इसको वैसे ही लिख दो, 16 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब इन सबको भी इधर लेकर आते हैं, तो माइनस 16 प्लस 32 साइन थीटा एंड ये प्लस का हो जाएगा माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, इन सबको उठा के इधर लेकर आए। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है ना। और यहाँ पे ये 9 प्लस में है और ये 16 माइनस में है, तो 16 में से 9 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 11 12 13 14 15 16 7 आ जाएगा। तो यहाँ इसको हम लिख देते हैं माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या था प्लस 32 साइन थीटा, और क्या आया यहाँ पर आया -7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गया, लेकिन इसपे यहाँ पे माइनस है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 32 साइन थीटा
+7 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसे हमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके फैक्टर ढूंढेंगे कि उसको प्लस माइनस करके 32 आता है कि नहीं। उससे भी एक सिंपल तरीका ये है कि आप इन दोनों को प्लस करके देखो, 25 और 7 को जब आप प्लस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर आता है 32। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस इस 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, -25 साइन थीटा एंड -7 साइन थीटा +7 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया आपको? 25 को 7 से हम मल्टीप्लाई करते, उसको फैक्टराइज करते और फिर पता चलता कि प्लस माइनस करके 32 आए, तो उससे अच्छा ये है, किया हमने अभी भी वही काम है, लेकिन शॉर्टकट ये लिया है कि 25 और 7 को प्लस करके देखा कि 32 तो आ रहा है। क्लियर? तो 32 यानी माइनस में चाहिए, तो यहाँ हमने -25 साइन थीटा और -7 थीटा रख दिया। और अगर आप -25 और -7 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पे हमें 25 और 7 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर था वो प्लस में ही था ना, तो आप इस चीज को ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 25 कॉमन ले लो, 25 के साथ साइन थीटा भी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 25 साइन थीटा आ गया बाहर, तो यहाँ आएगा साइन थीटा -1 और यहाँ से आप 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम लिखेंगे साइन थीटा -1 और एक बार हम क्या लिखेंगे फैक्टर, 25 साइन थीटा -7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0 मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये हो गया साइन थीटा का आंसर, और एक दूसरा आंसर और आएगा, दैट इज 25 साइन थीटा -7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 25 साइन थीटा इज इक्वल टू 7, तो यहाँ आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। दो आंसर आएंगे, आपकी बुक में सिर्फ एक ही आंसर दिया हुआ है, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो वो आंसर इनकम्प्लीट है। ये भी आंसर आएगा, इसको भी हम इसलिए इंक्लूड करेंगे क्योंकि इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से ग्रेटर और +1 से लेस या इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो इक्वल आ गया, ये भी कंसिडरेबल होगा, और ये जो है ये भी क्या होगा, 1 से लेस होगा, तो इसलिए हम इसको भी कंसीडर करेंगे। तो ये दोनों ही साइन थीटा के आंसर है। ओके, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5 देन इवेल्युएट sec थीटा। अब देखो दिया क्या है हमें, cosec थीटा और cot थीटा, और फाइंड किसको करना है, sec थीटा को। तो cosec और cot के साथ तो sec का कोई भी फॉर्मूला बनता नहीं है। अगर हम इसको स्क्वायर भी कर दे तो भी ऐसा कुछ भी फॉर्मूला नहीं है कि cosec स्क्वायर थीटा या फिर cot स्क्वायर थीटा में आपको sec मिल जाए। तो एक ही हमारे पास रास्ता ये होता है कि आप ये cosec का क्या कर दे, साइन बना दे, cot को साइन बाय ये cos बाय साइन बना दे, मतलब cos किसी तरीके से ले आए और हमारा जो इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, वो हम cos के फॉर्म में बना दे। और cos के फॉर्म में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे और उसको सॉल्व करके cos की वैल्यू लेकर आएंगे और फिर उसका इनवर्स कर देंगे तो sec आ जाएगा। ये काम हम कर सकते हैं, या फिर कुछ और कर सकते हैं। इसमें देखो cosec थीटा और cot थीटा में और हम क्या कर सकते हैं, और फिलहाल तो कुछ याद नहीं आ रहा है, अभी हम इसको cos थीटा के फॉर्म में ही कन्वर्ट करने का सोचते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना कि कैसे सोचेंगे, sec थीटा फाइंड करना है। इन दोनों को डायरेक्ट अगर हम लेते हैं और डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं तो sec थीटा नहीं आएगा, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि इसके साथ जो भी फॉर्मूला आता है, मतलब cosec थीटा का आप सिर्फ यही लिख सकते हो 1/sin थीटा, और cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा बाय साइन थीटा। तो इसको इस फॉर्म में हम लिख दें और इस पूरे इक्वेशन को cos थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो ये हमने ऐसा लिख दिया क्वेश्चन को। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये बन जाएगा 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 5। यहाँ से और आपको क्या मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो। क्यों स्क्वायर करना याद आएगा हमें,
क्योंकि ये तो कॉस थीटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये साइन थीटा है, इसको कॉस थीटा बनाना है। तो साइन थीटा को कॉस थीटा हम तभी बना पाएंगे जब ये स्क्वायर में होगा। तो इसको करें अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab में तो a हमारे पास 1 है, 2 कॉस थीटा, और यहां पर आ जाएगा आपको 25 साइन स्क्वायर थीटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसी को वापस यहाँ लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और इस चीज को आप लिख सकते हो 25 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 25 से इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 25, और यहाँ हो जाएगा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ होगा, देखो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा, इधर लेकर आएंगे तो नेगेटिव। अगेन 25 को माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लेकर आएंगे तो प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है और ये प्लस में है, तो प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 26 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 और ये माइनस 20, यहाँ पे इसके पास कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दो 2 कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया हमें 26 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि 26 में से अगर आप 24 माइनस करते हो तो हमें 2 मिल जाता है, मिलता है ना। हाँ, तो हम क्या करें, इसको अच्छा प्लस 2 चाहिए, तो हम इसको ऐसे ही लिख दें 26 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 26 कॉस थीटा एंड माइनस 24 कॉस थीटा। ये 2 कॉस थीटा के प्लेस पे हमने 26 कॉस थीटा एंड माइनस 24 कॉस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि अगेन जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि 26 और 24 को जब आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं कि इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका आप फैक्टर ढूंढेंगे, फिर उस फैक्टर को प्लस माइनस करके आप बोलेंगे कि 2 आना चाहिए। तो ऑलरेडी हमें मिल ही गया है ना कि आप 26 और 24 यही 2 फैक्टर आए हैं, क्लियर। तो ये जो 2 फैक्टर आए हैं तो हमने क्या किया, 26 प्लस में लिखा और 24 को माइनस में, इज इक्वल टू 0। तो ये एक बहुत शॉर्टकट है कि कभी भी अगर इतने बड़े बड़े नंबर हो और आपको ये बीच वाला नंबर आप ऐसे करके देख सकते हैं कि यहाँ और यहाँ के नंबर को प्लस या माइनस करके ये नंबर आता है कि नहीं, जैसे भी आएगा फिर उसको उस हिसाब से अरेंज कर दो, काम हमारा इजी हो जाएगा। यहाँ पे फिर ये माइनस 24 भी है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हैं कॉमन, 26 कॉस थीटा कॉमन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ से माइनस 24 अगर कॉमन आया तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, आएगा एक कॉस थीटा प्लस 1 और दूसरा आएगा 26 कॉस थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा आपका कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। अब अगर कॉस थीटा -1 है तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा भी -1 होगा ना, -1, क्योंकि 1/1 है, उसको वापस आप इन्वर्स करेंगे तो 1/1 यानी 1 ही आएगा और माइनस तो रहने ही वाला है। तो यहाँ से आ गया आपका सेक थीटा -1। अब यहाँ देखते हैं क्या वैल्यू आती है, तो यहाँ से आएगा 26 कॉस थीटा इज इक्वल टू 24, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/26 कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 जा, तो कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। तो कॉस थीटा अगर 12/13 है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 13/12, क्लियर। तो सेक थीटा की वैल्यू हो गई एक -1 और दूसरा वैल्यू हो गया 13/12। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। बस आपको यहाँ पे यही ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें कैसे समझ में आएगा, तो वो तो आई होप कि इतना समझाने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारे दिमाग में आएगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखते हैं क्वेश्चन 11। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड थीटा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो वैल्यू फाइंड करने में कोई मुश्किल नहीं है, ये तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं। इसमें बस हमें ध्यान किस बात का देना है कि जो हमारा थीटा है वो ग्रेटर देन पाई है एंड लेस देन 3π/2 है। तो मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा थर्ड क्वाड्रेंट से, जो हमने ये पढ़ा हुआ है ना कि देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे 90 डिग्री तक होता है और यहाँ पे जो बिलोंग करेगा वो 180 तक होगा, यहाँ 270 तक की और यहाँ पे 360 तक। तो यहाँ पे क्या लिखा है? थीटा ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, 3π/2 मतलब 270। तो यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने ये भी पढ़ के रखा है कि यहाँ पे सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और यहाँ पे सिर्फ cos पॉजिटिव होता है। और इसको याद रखने का हमने क्या तरीका सीखा था? ऑल सिल्वर टी कप। क्लियर? तो ऑल सिल्वर टी कप, इसे हम याद रखेंगे कि कहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो 4 cosec थीटा प्लस 5 sin थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? cosec थीटा चाहिए और cos थीटा चाहिए। और दिया क्या है हमारे पास? cot थीटा है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 हमें पता है। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। यही है फॉर्मूला कि कुछ अलग है? cot थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ये कुछ ऐसा हो सकता है। cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम क्या कर दें? cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot की जगह क्या रख दें? 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर। तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा 16 प्लस 9/16। तो यहाँ आ जाएगा आपका 25/16। और जो फिर मैं cosec थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगी तो वो आ जाएगा 5/4, क्योंकि इसका रूट फाइंड करेंगे ना, स्क्वायर में है ये, तो रूट फाइंड करेंगे तो 5/4 cosec मिल गया। अब अगर cosec 5/4 है और ये बिलोंग कर रहा है किससे? थर्ड क्वाड्रेंट से। तो अभी हमने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा जो है वो सिर्फ tan जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो cosec थीटा का भी हम कौन सा वैल्यू लेंगे? -5/4। तो यहां हम लिख देंगे थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर cosec थीटा इज इक्वल टू क्या लेना है हमें? -5/4। क्लियर हो गया ये आपको कि cosec थीटा -5/4 क्यों आएगा? ओके। अब अगर हमें फाइंड क्या हमें चाहिए? cosec तो मिल गया हमें और हमें चाहिए cos। तो cosec से तो cos आएगा नहीं, cos किससे आएगा? sin से आएगा। तो पहले cosec से sin लेते हैं और फिर फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हो कि sin थीटा इज इक्वल टू -4/5। अब cos स्क्वायर थीटा, या फिर हम ये भी डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 तो था ना, यहाँ लगा दो, इसी से फाइंड कर लो। यहाँ आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, वो फॉर्मूला लगा के भी हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। या फिर हमें cot थीटा दिया हुआ है तो यहीं से शुरू कर लें। cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया है, तो यहाँ हम लिख देते हैं साइन थीटा, cos थीटा बाय साइन थीटा, है ना। तो cos थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 3/4 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ मिलेगा आपको cos थीटा इज इक्वल टू 3/4 इंटू साइन थीटा कितना है? साइन थीटा है -4/5, तो -4/5, ये 4 से 4 कैंसिल, तो cos थीटा मिल गया आपको -3/5। ये मिल गई हमें cos थीटा की वैल्यू -3/5। अब ये cos थीटा और cosec थीटा की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4 cosec थीटा क्या था हमारे पास?
-5/4 एंड प्लस का साइन 5 और cos थीटा क्या है -3/5। तो यहां से क्या होगा, ये 4 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, ये आएगा -5 और यहाँ आएगा -3, तो आंसर आएगा -8। एक बार आंसर चेक करेंगे। आंसर करेक्ट है। समझ में आ गया, काफी इजी था। सिर्फ आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है कि जो थीटा दिया हुआ है, जो कंडीशन दी हुई है, उस चीज को ध्यान रखना है और जो भी रेशो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उसकी वैल्यू को वो गिवन कंडीशन के हिसाब से प्लस माइनस साइन हमें देना है और सॉल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट आर दिस। तो पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा होता है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो मतलब यहाँ पर जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो हम क्या लेंगे? x एंड y लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो जो गिवन है वो हम लिखते हैं। हमारे पास क्या है? r इज 3 एंड थीटा इज 90 डिग्री। लेट क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो लेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज x इज इक्वल टू क्या? अच्छा, पहले लिख देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x एंड y। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गए। अब इन दोनों को जब आप रिलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू होता है r cos थीटा। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। r क्या है? 3 cos 90 डिग्री थीटा की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 0 बिकॉज cos 90 डिग्री इज 0। x इज इक्वल टू आ गया 0। x की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू होता है r साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू r अगेन 3 एंड साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इज व्हाट? 1। 3 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें मिला वो क्या मिला? 0, 3। दिस वन इज आवर आंसर। क्लियर हो गया। अभी जो सेकेंड है वहां पे 1 और 180 दिया हुआ है, मतलब r है 1 और जो थीटा है आपका वो क्या दिया है? 180। तो फाइंड करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। r इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज, इसको भी ऐसे ही करेंगे। लेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स? x एंड y। और अब इन दोनों को जब हम रिलेट करेंगे तो क्या पता चलेगा कि x इज इक्वल टू होता है r cos थीटा। तो यहां से आप x की वैल्यू 1 रख दो और ये आ गया cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1। तो x आ गया आपका -1 और यहाँ पर साइन cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 आएगा। करेक्ट आएगा। अब यहाँ से साइन थीटा, तो x के साथ y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो r साइन थीटा मतलब y इज इक्वल टू ये हो गया 1 और साइन थीटा। तो साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 0 हो जाएगा 180 डिग्री में। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 0, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गया -1 एंड 0। एक बार आंसर देखेंगे। -1 एंड 0। ओके, -1 एंड 0। हाँ करेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। यहाँ पे हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इसके पहले के क्वेश्चन में जो हमने किया था उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमें कार्टेशियन गिवन था और पोलर गिवन था और कार्टेशियन फाइंड करना था। और यहाँ पे कार्टेशियन दिया हुआ है और पोलर आपको फाइंड करना है। कार्टेशियन दिया हुआ है मतलब ये x और y दिया हुआ है और r और थीटा हमको फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या पता है कि x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये एक रिलेशन आपको पता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ आएगा 25 प्लस 25। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 प्लस 25 इज 50। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 50 और 50 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5√2। ये आर आ गया हमारा।
क्लियर। और अब हमें थीटा चाहिए, तो थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स होता है। तो वाई बाय एक्स मतलब 5/5, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और ये जो देखो, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स और वाई की वैल्यू, ये दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव है मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब ये जो टेन थीटा है वो बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट से, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टेन थीटा 1 कब आता है, 10 में 45 डिग्री में आता है, तो यहाँ 45 डिग्री लिख दो। तो थीटा की वैल्यू हो गई हमारा 45। तो जो हमारे जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आंसर में, 5√2 एंड 45 डिग्री। एक बार आंसर चेक करेंगे, 5√2 एंड 45 डिग्री। ओके, अभी सेकेंड क्वेश्चन है 1 एंड √3। तो यहाँ पर x क्या है हमारे पास 1 है और y की वैल्यू हो गई √3। तो r² कैसे निकलेगा, x² प्लस y²। तो 1² प्लस 3, तो r मिल जाएगा आपको √4, तो r आएगा 2। ये तो r आ गया। और यहाँ से फिर थीटा अगेन जैसा यहाँ फाइंड किया था हमने, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो y बाय एक्स मतलब √3/1। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई √3। और अगेन आप देखो कि ये भी दोनों पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें हमें ज्यादा सम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1060 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2 एंड 60 डिग्री। एक बार आंसर चेक करेंगे, 2 और 60 डिग्री आ रहा है। ओके, ये हमारा आंसर है। तो इस लेक्चर को अब यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और इसके भी और क्वेश्चंस बाकी है और आगे भी है, प्रूफ है, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।